मंगलवार को हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने छात्रों को बड़ी खुशखबरी दी है। सीएम ने बताया कि अब 11th और 12th के छात्रों को अगले शैक्षणिक सत्र के लिए यानी कि एकेडमिक सेशन के लिए टैबलेट दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की इस डिजिटल पहल से क्या कुछ बदलाव आएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना के दौर ने जब स्कूल से स्टूडेंट्स की दूरी बढ़ा दी, तब छात्रों ने मोबाइल से क्लासरूम में पहुंचना शुरू कर दिया था। टेक्नोलॉजी से बच्चों को जोड़ने का प्रयास सरकार कई सालों से कर रही है। साल 2020 में ही हरियाणा सरकार ने छात्रों को टैब देने की घोषणा की थी। सरकार अपनी इस घोषणा को अगले शैक्षणिक सत्र में पूरा करने वाली है। मंगलवार को हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में टैब की खरीद के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। क्लासेस उनको देंगे और हर वर्ष ऐसे 2-2 क्लासेस को बढ़ाएंगे तो 5 लाख टैबलेट्स ये लिए गए हैं, जिनकी राशि लगभग 560 करोड़ रुपए बनती है। हरियाणा के सभी 11वीं 12वीं के छात्रों को मिलेंगे सरकारी स्कूलों में। अगले वर्ष जो है एक कक्षा उसमें और बढ़ा देंगे, हर वर्ष एक कक्षा उसमें बढ़ाते जाएंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि टैबलेट खरीदने के लिए सैमसंग कंपनी को ऑर्डर दिया गया है। प्रत्येक टैबलेट की कीमत 12,400 रुपए होगी। करीब 36,000 टैबलेट स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों को दिए जाएंगे, जबकि 4.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को ये टैबलेट दिए जाएंगे। पहले चरण में 11वीं और 12वीं के बच्चों को ही सुविधा मिलेगी। प्रोजेक्ट सफल रहने पर अन्य कक्षाओं के बच्चों को भी टैबलेट दिए जाएंगे। अभी हम 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को टैबलेट देने का हमने निर्णय लिया और ये लगभग 4.5 लाख के आसपास बच्चे होंगे और जहां इन बच्चों को देंगे वहीं इनके जो टीचर हैं उनको भी 36,000 के करीब वो भी है, उनको भी देंगे और इस पर लगभग 560 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कंपनी ने ऑर्डर पूरा करने के लिए 4 महीने का समय लिया है। ऐसे में नए शैक्षिक सत्र में ही बच्चों को टैबलेट मिल पाएंगे। पहले 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को टैबलेट देने का फैसला किया गया था, लेकिन अब 8वीं से 10वीं तक के बच्चों को टैबलेट देने का काम प्रोजेक्ट की सफलता पर निर्भर करेगा। खास बात यह है कि बच्चे टैबलेट को मनमर्जी से नहीं चला पाएंगे। इस पर शिक्षा विभाग का नियंत्रण रहेगा। टैबलेट में यूट्यूब और फिल्मी प्लेटफॉर्म्स नहीं चलेंगे, सिर्फ पढ़ाई ही हो सकेगी। बच्चे क्या और कितनी देर तक टैबलेट देख रहे हैं, इसका पूरा रिकॉर्ड विभाग के पास मौजूद रहेगा। ये टैब MDM यानी कि मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट प्रणाली से लैस होगा। इंटरनेट की सुविधा भी इसमें रहेगी। छात्रों को स्मार्ट एजुकेशन देने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। क्लासरूम और स्कूलों को हाईटेक करने के बाद सरकार अब छात्रों को घर भी पढ़ाई के लिए टैब देने की तैयारी में जुट गई है। तो समय के साथ साथ तकनीक भी जब सामने आती है तो वो एक नई ऊंचाइयां जो हैं पुरानी व्यवस्थाओं को देती है और छात्रों को जब ये टैबलेट मिलेगा तो निश्चित तौर पर उनकी पढ़ाई के तरीके बदलेंगे और इसका गुणवत्ता परिणाम भी उन्हें मिलेगा। बात करते हैं हम इस विषय पर। प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शिक्षाविद हैं। प्रोफेसर सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले तो सर हम यही जानना चाहेंगे, ये जो टैबलेट यानी कि तकनीक अब हरियाणा सरकार अपने छात्रों को मुहैया करा रही है, किस तरीके से इस कदम को देखे जाने की जरूरत है? सबसे पहले मैं हरियाणा न्यूज का धन्यवाद देता हूं कि आपने आज स्टूडेंट्स से जुड़े हुए जो बच्चे आज 2 साल से स्कूल बंद पड़े हैं, कोरोना टाइम है या अभी प्रदूषण का टाइम है, भी कुछ शहरों में उन्होंने स्कूल बंद कर दिए हैं। आपने इस गंभीर विषय को उठाया। स्टूडेंट ये हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, हर परिवार से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ मैं हरियाणा गवर्नमेंट का या कोई भी गवर्नमेंट जो पब्लिक हित में, स्टूडेंट्स हित में कोई भी अगर वो काम करती है तो वो स्वागत योग्य है। ये ठीक है, पिछले 2 साल से स्कूल बंद पड़े हैं। कोरोना टाइम में 1 साल तो बिल्कुल ही 1.25 साल बंद पड़ा रहा है एकदम ही। फिर इन्होंने कभी खोले कभी बंद कर दिए। अभी भी कुछ दूसरी स्टेट्स में भी कोरोना के केसेस बढ़ने से स्कूल फिर दोबारा बंद कर दिए गए हैं और अभी इन्होंने 8वीं से छोटी क्लास के बच्चे तो आ ही नहीं रहे। मेन अब पिछली टाइम में जो इन्होंने अभी जो रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं गवर्नमेंट ने, वो ठीक है, बच्चों को प्रमोट कर दिया। अदरवाइज तो जो रिजल्ट है बहुत ही बुरे होते। तो अब इस टाइम कोई बच्चा फेल ही नहीं हुआ, कोई बच्चा फेल नहीं किया इन्होंने। और गवर्नमेंट ने ये जो टैब देने का जो अभी इन्होंने जो स्कीम बनाई है, ये स्वागत योग्य है और हमें उम्मीद है इससे बच्चे काफी जो है ना लाभान्वित होंगे। और साथ ही साथ ये सिर्फ स्कीम, मैं ये भी कहना चाहता हूं, सिर्फ स्कीम बनाने से ही
काम नहीं चलेगा। जब तक आप उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं करते, उस पर निगरानी नहीं करते, अगर आप उसको टाइम टू टाइम रिव्यू नहीं करते, अगर आप बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को, पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर उसको सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं करता, तो इस तरह की जो योजनाएं हैं वो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगी। अभी मैं बीइंग ए प्रोफेसर, आई वांट टू टेल यू, हमारे हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी एजुसेट प्रोग्राम चला, कई साल, करोड़ों रुपया खर्च किया उस पे, परंतु क्या हुआ? इट इज जीरो टुडे, बिल्कुल बंद कर दिया गया। इसी तरह से ईएसआई स्कीम्स, वहां पे डिजिटल कार्ड बनाए जाते हैं, 1.5 साल से बंद पड़े हैं, किसी को पता ही नहीं होता। अब ठीक है, बहुत बढ़िया कदम है सीएम साहब का, डिपार्टमेंट का, और कल इन्होंने हाई परचेज कमेटी बना के पिछले जो 1.5 साल से 2 साल से स्कूल बंद पड़े हैं, बच्चों के लिए उन्होंने कुछ न कुछ कार्य किया है। बट साथ ही साथ मैं ये जरूर कहना चाहता हूं गवर्नमेंट को, अधिकारियों को, टीचर्स को, और साथ साथ बच्चों को भी, और उनके पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। ये सिर्फ बच्चे नहीं, उनके पेरेंट्स की जिम्मेवारी भी पूरी है कि गवर्नमेंट ने अगर उनको ये डिवाइस दे रहे हैं, टैब्स दे रहे हैं फ्री में, ये इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। 560 रुपया खर्च हो रहा है, और ये इसमें 14,355 स्कूल जो हरियाणा गवर्नमेंट के हैं, वहां पे बच्चों को दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट ने अच्छी स्कीम बनाई है, बट इस पे निगरानी बहुत जरूरी है, टाइम टू टाइम रिव्यू जरूरी है। बिल्कुल ये बातें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, और ये बातें सरकार के संज्ञान में भी थी। देखिए 2-3 चीजों को यहां पर देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो टैबलेट्स दिए जाएंगे वो एक स्पेशल डिजाइन प्रोग्राम उसके अंदर रखा जाएगा, उसमें यूट्यूब नहीं चल पाएगा, किसी तरह की कोई वीडियो की सर्फिंग नहीं हो पाएगी, केवल एक स्पेशल सॉफ्टवेयर उसमें डाला जाएगा, और उस सॉफ्टवेयर में कौन बच्चा क्या देख रहा है, कितनी देर तक देख रहा है, ये पूरी जानकारी भी उसके शिक्षकों को होगी। तो एक तमाम तरह की जो चुनौतियां बीते समय में आई होंगी अलग अलग व्यवस्थाओं में, सरकार ने वहां से सीख लेते हुए इसको एक रीडिफाइन करने का काम यहां पर किया। प्रोफेसर साहब, ये जरूरी भी है कि उन्होंने अपना सिस्टम, उन्होंने जो डिवाइस में जो प्रोग्राम सेट किए हैं, चाहे वो सीबीएसई से रिलेटेड हैं, या स्कूल से रिलेटेड हैं, या जो सिलेबस से रिलेटेड हैं, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, नीट वगैरह उससे रिलेटेड हैं, या क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसके सॉल्यूशंस हैं, उससे रिलेटेड बनाया है। ये जिम्मेवारी पेरेंट्स की भी जरूरी है। अदरवाइज तो बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, रात को 12-12, 2-2 बजे तक सारी रात वो मोबाइल यूज करते हैं, और पेरेंट्स को ये भी नहीं पता होता, वो ये सोचते लाइट जल रही है और बच्चा पढ़ रहा है, बट दे डोंट नो, उनको ये नहीं पता वो बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, या वो व्हाट्सएप चैटिंग कर रहा है, या वो यूट्यूब पर पिक्चर देख रहा है, या जो फिल्म प्लेटफॉर्म है उसको देख रहा है। ये तो बहुत जरूरी था। अगर गवर्नमेंट अपना प्रोग्राम डिजाइन नहीं करती तो इसका तो कोई फायदा ही नहीं है, बिल्कुल ही। और गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप है, साथ में इंटरनेट भी दे रहे हैं, और आज के इस क्रूशियल टाइम में गंभीर ये जो समस्या है गवर्नमेंट हल करने जा रही है। बट इसमें मैं साथ साथ ये कहता हूं, ये प्रोग्राम तभी सफल हो पाएगा, जिम्मेवारी आखिर में गवर्नमेंट की है, उसके डिपार्टमेंट्स की है, उनके जो निगरानी जो कमेटी है, बिल्कुल उस पर निगरानी करे भाई स्टूडेंट्स को उसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। ये शुरू में ठीक है 11th और 12th बच्चों को दे रहा है, छोटे बच्चों को 8वीं 9वीं 10, हम तो चाहते हैं 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, 10वीं बच्चों को भी जरूर दिया जाता है, जो भी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, चाहे ये सर ट्रायल प्रोजेक्ट के रूप में इसे रखा जा रहा है, क्योंकि जो प्रोविजन था, जो योजना थी, वो तो 8वीं से लेकर और 12वीं तक के बच्चों को देने की थी। लेकिन एक ट्रायल प्रोजेक्ट ये देखा जा रहा है कि 11वीं 12वीं के बच्चों को जब दिए जाते हैं तो क्या क्या चुनौतियां आती हैं, कहां कहां सुधार की जरूरत रहती है। अगर ये सक्सेसफुल रहता है, सफल रहता है, तो फिर 8वीं से लेकर और 10वीं के बच्चों को भी टैबलेट मुहैया करवाए जाएंगे। ये जरूरी भी था। छोटे बच्चे अब 8th है 9th है, अभी उनको जरूरत नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं, अपनी इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। ये बड़े बच्चे इसको यूज भी करना जानते हैं अच्छी तरह से। आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, कई बार हमें भी नहीं पता होता, वो बच्चे जल्दी उसको मतलब दे कैन यूज इट अच्छी तरह से। जो भी प्रोग्राम है वो जल्दी देख लेते हैं। ये जरूरी था। बट इसमें हम आपको फिर यही मैं बार बार ये कहता हूं, गवर्नमेंट की स्कीम बहुत बढ़िया है, बट गवर्नमेंट आप ठीक कह रहे हैं भाई, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल। ठीक है, अब सिर्फ ट्रायल बेसिस पे इतना बड़ा अमाउंट खर्च कर देना और फिर कहना जी इस, या ऑपोजिशन पार्टीज ये बोले जी इसमें तो इतना घोटाला था, वो क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज बोलती हैं, यही बोलती हैं वहां पे जी टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज है उसको फायदा हुआ जितनी भी हैं, या सैमसंग से जो हम परचेज कर रहे हैं उसमें इतना घोटाला हुआ, इसकी क्या जरूरत थी।
गवर्नमेंट जो भी स्कीम लाती है, अब ये भी अभी प्रदूषण से भी 8-7 साल से स्कूल बंद पड़े हुए हैं बिल्कुल, और आज ही खुले हैं कुछ शहरों में, गुड़गांव है या फरीदाबाद, छोटी सी बात होती है स्कूल बंद कर देते हैं। अब इन्होंने सीख लिया है, गवर्नमेंट ने भी, डिपार्टमेंट ने भी, चलो और कुछ नहीं और हमारे पास कुछ नहीं है तो स्कूल ही बंद कर दो, और स्कूल ही बंद कर दो, कितना कहना आसान है। अब सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू होने वाली है अभी 1 दिसंबर से, हाँ जी, और स्कूल बंद पड़े हैं, बच्चों की प्री बोर्ड चल रहे थे, और वो कहते हैं जी हाँ जी हमने तो ऑनलाइन परीक्षाएं, ऑनलाइन हमने शुरू कर दी क्लासेस, बट इट इज वेरी सॉरी टू से सीएम साहब या हमारे ईएम साहब, उनको ये नहीं पता कौन टीचर स्कूल में क्लास ले रहा है या नहीं ले रहा। मैं कॉलेज की बात पर कर रहा हूं, 50% से ज्यादा क्लासेस गवर्नमेंट कॉलेजों में टीचर नहीं लेते, ऑनलाइन परीक्षाएं। गवर्नमेंट को पता नहीं, वो कहते हैं जी रिपोर्ट भेजो, रिपोर्ट इज फर्जी, रिपोर्ट इज नकली, बिल्कुल ही ये गवर्नमेंट को पता नहीं क्या, गवर्नमेंट का इतना बड़ा डिपार्टमेंट है? आप कहते हैं जी हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। आप जब तक निगरानी नहीं करेंगे, जब तक निगरानी नहीं करेंगे, ये बड़ी बात ये आपकी ऑनलाइन सिस्टम भी फेल होगा, आज कल 2 साल में, साल में, और फिर आप कहेंगे कि ये वेस्टेज हो गई। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं जवाब लेता हूं इस बात का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने उठाया है, क्योंकि एग्जीक्यूशन किसी भी प्रोजेक्ट का वो काफी महत्वपूर्ण रहता है। प्रोफेसर विदुर रावल जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर साहब बहुत स्वागत है आपका। आप प्रोफेसर भी हैं, भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, इन दोनों ही एंगल से मैं आपसे जानना चाहूंगा सरकार का जो ये कदम है, और प्लस में हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर सुभाष जी मौजूद हैं जो कि कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वो रन टाइम के दौरान, एग्जीक्यूशन के दौरान जो चैलेंजेस आते हैं उनकी जानकारी अभी आपको साथ साथ दे रहे हैं। हाँ, मैं सुन रहा था जी। मैं थोड़ा सा सुभाष जी की 1-2 बातों से सहमत नहीं हूं, 1-2 शायद विषयों की उनके पास जानकारी नहीं है, इसलिए शायद उन्होंने ऐसा कहा। उन्हें बताना चाहूंगा कि 1 दिसंबर से पूरी स्ट्रेंथ के साथ स्कूल चलने वाले हैं। अभी भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो स्कूल चल रहे हैं, थोड़ी कोविड प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए, और एक लिमिटेड स्ट्रेंथ जिसमें 50%, पहले 25% बच्चों को बुलाया गया था, फिर अब 50% को बुला लिया गया था। तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस समय जब हम और आप बात कर रहे हैं तो स्कूल जो है फंक्शनल हैं, और अब क्योंकि टैब हम जो जिसकी बात कर रहे हैं, टैब देने की बात कर रहे हैं, वो स्कूल के बच्चे 11वीं और 12वीं के बच्चों को है। इनका एक पॉइंट अच्छा था कि भाई ओपोजिशन को एक मौका मिल जाता है ये कहने का कि कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है। प्रिसाइसली इसीलिए हमने पिक एंड चूज नहीं किया। भ्रष्टाचार की बात वहां पर होती है जहां पर आप पिक एंड चूज करते हैं। यहाँ पर सभी 11वीं और 12वीं के बच्चों को अगर टैब देने का फैसला किया जा रहा है तो ये इसके अंदर तो फिर कोई किसी तरह का कोई पावर एक्सरसाइज करने का या भ्रष्टाचार करने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरा, जिन कंपनीज से लिया जा रहा है उनका एक पारदर्शी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ बिडिंग सिस्टम, ऑनलाइन बिडिंग सिस्टम से उनकी कोटेशन लेकर जो भी जहां पर भी हमें बेहतर पूरी स्पेसिफिकेशन के साथ जहां पर हमें बेहतर डील मिलेगी हम उसको ऑनर करेंगे। और यही तो मनोहर लाल सरकार की खूबसूरती रही है कि हमने पर्दे के पीछे वाली जो चीजें हैं उनको पर्दे के आगे ले आए हैं। पारदर्शी सिस्टम है पूरे का पूरा, बिडिंग सिस्टम पूरा पारदर्शी है। चाहे तो सुभाष जी खुद भी उस बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर उनकी अच्छी बिड होगी तो उनको मिलेगा। ये तो केवल पारदर्शी सिस्टम की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं टैब की। देखिए, डिजिटल इंडिया का एक सपना हमने देखा था 2015 में, प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। लेकिन ये जो कोविड टाइम्स है इसने, और इससे पहले जब हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़े तो ये और ज्यादा मैग्नीफाई होकर आई इन चीजों की जरूरत। कोविड टाइम के अंदर जब हम ऑनलाइन क्लासेस को देख रहे थे तो एक जो कमी सामने आई थी, एक जो शिकायत सामने आई थी वो ये आई थी कि मध्यम वर्ग के और या निम्न मध्यम वर्ग के जो बच्चे आते थे उन बच्चों के पास वो इक्विपमेंट नहीं था कि वो ऑनलाइन क्लासेस में आए। और उस समय पर इतनी जो परिस्थितियां हम जानते हैं किस प्रकार की परिस्थितियां थी, तो उन परिस्थितियों में ये संभव नहीं था कि वहां पर एक साथ साथ पैरेलल व्यवस्था उस समय इतनी अल्प समय में खड़ी हो जाए। तो दिस इज अ गुड टाइम जिसमें हमें आगे बढ़ना है। देखिए, फ्यूचर इज डिजिटलाइजेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा आगे का जो काल रहेगा वो इसमें हम अधिक से अधिक डिजिटलाइजेशन करेंगे और उसका लाभ देश के अंदर मिलेगा, ग्रामीण अंचलों में भी मिलेगा,
गरीब बच्चों को भी मिलेगा। तो ये उसको पायलट प्रोजेक्ट तो नहीं कहूंगा, क्योंकि उससे बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, जरूर है कि एक हम प्रयोग कर रहे हैं, एक प्रयोग है, ये प्रयोग सफल होगा तो आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रयोग सफल होते हैं, कुछ नहीं भी हो पाते। प्रोफेसर विदु जी, इसमें एक एंगल और है जो हम आपसे जानना चाहेंगे। हो सकता है कि सरकार इस बारे में सोच भी रही हो, और अगर नहीं सोच रही तो हम जानकारी चाहेंगे कि किस तरह से आप उसे लेकर जाएंगे, क्योंकि ये केवल एक डिवाइस है। जब तक इसके अंदर सॉफ्टवेयर्स नहीं है, लेसन्स नहीं है, कोई खास काम की नहीं है ये डिवाइस। ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं वो जिस तरीके से एक क्लासरूम टीचर बच्चे को डिलीवर करता है, और एक स्पेशली ऑनलाइन ट्यूटर जब उसे डिलीवर करता है ग्राफिक्स के साथ, उसमें एनिमेशन के साथ, तो उसमें दिन रात का अंतर होता है। तो क्या ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ऐसे प्रोग्राम भी आप इसमें इंस्टॉल करने जा रहे हैं जो बच्चों को पर्टिकुलर चैप्टर्स की, पर्टिकुलर टॉपिक्स की सीधे जानकारी दे पाए, इसके अंदर स्टोरेज हो, या फिर वो केवल एक मेडिएटर का काम करेगा जो कि क्लासरूम टीचर की बात बच्चों तक पहुंचाएगा? देखिए, ये एक बड़ी प्रिलिमिनरी बात कर रहे हैं हम अभी, जब मैं और आप बात कर रहे हैं। अभी तो टैब्स को लेने की बात हुई है, अभी तो मकान की नींव डालने की बात हुई है, इस पर इमारत खड़ी होगी और उसकी फिर अच्छे से रंग पुताई भी होगी। तो उसी दृष्टि से आपका बात बिल्कुल ठीक है कि these tablets may not be of very much of use until and unless these softwares are installed in it. बिल्कुल ठीक बात आपने कही है, और मुझे लगता है कि सरकार उस दृष्टि से सोचेगी। अभी फिलहाल तो टैबलेट्स को लिया जाए, यानी एक हार्डवेयर आ जाए, उसके अंदर सॉफ्टवेयर किस प्रकार के और डल सकते हैं, इंस्टॉल हो सकते हैं, उस पर चर्चा होगी। और उस पर प्रबुद्ध लोग, प्रोफेसर सुभाष जी आपके पैनल पर हैं, इसी प्रकार के और भी प्रबुद्ध लोग जो हैं, जिस प्रकार की सलाह करेंगे तो सलाह देंगे, उसी अनुरूप जो है उनमें सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होंगे। दूसरे आपने जो सवाल उठाया कि ये क्या मीडिएटर के रूप में रहेगा, यानी जो क्लासरूम के अंदर लेक्चर्स होंगे केवल उसको बच्चों तक पहुंचाने का काम रहेगा, या कोई स्पेशलाइज्ड ट्यूटर्स की बात होगी? मुझे लगता है इस दृष्टि पर भी अभी हमें और सोचना चाहिए। अभी हम बड़ी शुरू की ये प्रथम दृष्टिया स्टेजेस पर हैं, प्रथम पायदान पर खड़े हैं हम। क्या स्पेशलाइज्ड ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्पेशलाइज्ड ट्यूटर्स होने चाहिए, या स्पेशलाइज्ड कुछ कोर्सेज के अंदर बदल करना चाहिए, इस पर भी विचार होगा। और अभी देखिए, ये शुरुआत है, हमने एक अच्छी शुरुआत की है, हम सही रास्ते पर हैं, हम ठीक गति से चल रहे हैं। तो उस शुरुआत का स्वागत होना चाहिए, उसको इंकरेजमेंट होना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि वो इसमें इस विषयों के साथ जुड़े। और ठीक है, जनता की जिस प्रकार की सलाह रहेगी, और जनता के अंदर भी जो प्रबुद्ध लोग हैं उनकी जिस प्रकार की सलाह रहेगी, हम उसके लिए वी आर क्वाइट ओपन टू इट। ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बातचीत हमारे साथ साझा करने के लिए, इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। प्रोफेसर सुभाष जी, मैं आपके पास अब आता हूं। जितने भी रन टाइम चैलेंजेस की हम बात कर रहे थे, प्रोफेसर विधु रावल ने भी उस बात के बारे में जानकारी दी, लेकिन अभी शुरुआती दौर में अगर देखें, जो हम बात कर रहे थे कि एक ट्रायल प्रोजेक्ट के तौर पर सरकार इसे लेकर आई है, अगर सफल होता है तो फिर और भी 8वीं, 9वीं और 10वीं इन सब बच्चों को भी दिया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच अगर ऑनलाइन माध्यमों के, ऑनलाइन टीचिंग के फायदों की हम बात करते हैं, नुकसान को अभी दरकिनार करते हुए, तो किस तरह से आने वाले समय की ये मांग भी है कि तकनीक के साथ हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएं और पढ़ पाएं? मैं पहले प्रोफेसर साहब अभी बता रहे थे, मैं जो स्कूल बंद है वो मैं इन 4 जिलों की बात कर रहा था, जो 4 जिले बंद पड़े हैं और वहां पे आज स्कूल खुले हैं। इसी तरह से जो हरियाणा के जो दूसरे स्कूल हैं, वहां पे छोटे बच्चे अभी आ नहीं रहे, जो विशेषकर जो बड़े बड़े शहर हैं या जहां पे कोरोना का डर है, वहां छोटे बच्चे नहीं आ रहे। प्राइवेट स्कूलों में तो थोड़ी सी प्रेजेंस ज्यादा है, वहां भी प्रोटोकॉल्स हैं, उसी हिसाब से कभी क्लास किसी की मंडे होती है, किसी की ट्यूसडे, कभी किसी सेक्शन की, कभी किसी सेक्शन की। ये मैं स्कूलों की बात कर रहा हूं, जो प्राइवेट स्कूल भी, जहां पे जो बड़े बड़े स्कूल है, ठीक है। और कॉलेजों में भी अभी पीछे भी बंद रहे, कभी खुल जाते हैं, बच्चे कम आ रहे हैं, और पेपर भी है, कभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कभी ऑफलाइन चल रही हैं। ऑनलाइन जहां पे परीक्षाएं हैं, आज बिल्कुल आपने सही कहा, ये समय की मांग है, आज कंपटीशन का टाइम है, बच्चों का बहुत नुकसान हो चुका है, और मोदी साहब ने भी प्रमोट किया, पीछे पूरे इंडिया को प्रमोट किया है, और बच्चे खुश हुए। कईयों का नुकसान भी हुआ होगा, चलो हम नुकसान की बात नहीं करते। अब रिजल्ट भी, अब बच्चे रिजल्ट ऐसे आए हैं, आज बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा क्योंकि उनके 100% से ज्यादा नंबर आए हैं। मैं स्कूलों की बात कर रहा हूं, क्योंकि स्कूलों के 100% रिजल्ट्स हैं, प्लस कुछ वेटेज होती है, उसमें नंबर ज्यादा आ गए। हाँ जी, आज समय की मांग है ऑनलाइन सिस्टम, ऐसी बात नहीं है। बट जब तक गवर्नमेंट, टीचर्स, पब्लिक और बच्चे
गवर्नमेंट तो बच्चों के लिए बढ़िया काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दे आर डूइंग देयर बेस्ट और उसको करना भी चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जनता के लिए होती है, ठीक है। बट साथ साथ ये सभी का सहयोग जरूरी है और गवर्नमेंट भी अगर इसकी टाइम टू टाइम, ये ठीक है ट्रायल बेसिस पे बहुत बड़ा अमाउंट खर्च हो रहा है, बड़ी प्लान लेकर आ रही है, ठीक है। ये ना हो जिस तरह से दूसरी योजनाएं साल 2-3 साल में 5 साल में फेल हो जाती हैं। मतलब जो भी गवर्नमेंट स्कीम बनाए, अब वही बात है, अभी पीछे प्रदूषण से संबंधित भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ये बोलना पड़ा कि ये जो स्कीम्स हैं, ये जो प्रदूषण संबंधित भी थी, जो ब्यूरोक्रेसी है वो फाइव स्टार में बैठकर या अपने ऑफिस में बैठकर फैसले ले लेती है, डिसीजन ले लेती है और बाद में फिर वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। टाइम टू टाइम जो भी गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है रिव्यू करना पड़ेगा, उसको रिव्यू करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, सख्ती से भी, नरमी से भी, तभी इसका फायदा होगा, सभी को फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात, स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे पैनल में आप शामिल हुए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर